मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं लोग, यानी कि इसका रे डायग्राम बनाए क्वेश्चन लगाएंगे। यानी कोशिश हमें खुद करना है, ठीक है ना। कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना, इसलिए कोशिश करो रे डायग्राम बनाने के लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए, ताकि अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग? स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे लोग। क्या पढ़ेंगे लोग? स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। अब लेंस क्या होता है? हम पिछले क्लासेस से पढ़े थे कि मिरर क्या होता है। स्फेरिकल, इसको देखने से पहले आप लोग सबसे पहले जाके स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लीजिएगा कि जो कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, एक बार देख लीजिए, इसके बाद से ये वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि काफी चीजें का को रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो लेंसेज क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिससे क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रही है, आर पार निकल जा रही है। आर पार निकल जा रही है, इसका क्या मतलब? जैसे कि मिरर में हम पढ़े थे कि जो लाइट हमारी आ रही है, जैसे कि हम लोग मिरर में पढ़े थे कि जो हमारी लाइट आ रही है, यहाँ से आने के बाद, टकराने के बाद यहीं से क्या हो रहा है, वापस निकल जा रही है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जा रही है, वापस चला जा रही है, मतलब बैक जिस रास्ते आ रही है, जिस मीडियम में आ रही है, उसी मीडियम में क्या हो रही है, वापस चला जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। लेकिन हमारे लेंसेज में क्या होता है? हमारे लेंसेज क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है? जैसे कि हम जब एक एग्जांपल तरीके से, जो आपका पानी वाला बोतल है, वो वाला बोतल नहीं, जो हम लोग रंगीन बोतल लेते हैं, जो हम लोग नॉर्मली वाटर बोतल जो खरीदते हैं दुकान से, कोई भी कंपनी का जब हम बोतल लेते हैं तो जब उस पे ऊपर का पन्नी जब निकाल देते हैं तो देखते हैं कि आर पार दिखता है। आर पार दिखता है तो इसका मतलब वो जो मटेरियल है, उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब होता है आर पार दिखना, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होता है? लेंसेस होता है। और लेंसेस में क्या होता है कि जो हमारी लाइट आ रही है, जब लाइट हमारी आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी, वापस नहीं चली जाएगी। इससे क्या होता है? इसी मीडियम में क्या हो जाएगा, उसको क्या करेगी, पास करके आगे निकल जाएगी, ठीक ना। तो इस टाइप की मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। ये जो रे आ रही है, दूसरे ट्रांसफर हो जा रही है, इसको क्रॉस करके अगले मीडियम में चला जा रहा है, इसको क्रॉस करके आगे निकल जा रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, क्या रिफ्रैक्शन? क्या रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट रे आ रही है, उसको क्रॉस करके आगे निकल जा रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे। रिफ्रैक्शन। अगर मान लो हमारी लाइट रे आ रही है और उसी मीडियम में वापस चली जा रही है, बाउंसिंग बैक, सेम जिस तरह रास्ते आ रही है, उसी रास्ते का उसी तरफ का वापस चली जा रही है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग? रिफ्लेक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। तो एक चीज समझ में आया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। जो हमारी लेंसेज में होता है रिफ्रैक्शन होता है, और जो हमारे मिरर में होता है क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले शूट किया था तो इसका माइक का कनेक्शन है, इसको मैं ऑन ही नहीं किया था, और फोन में क्या हुआ था, जो रिसीवर है वो चालू था, जो हमारे कैमरे का रिसीवर है चालू था, हमारे माइक का ऑफ था। दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, तो ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, आपको समझ में आया कि स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। अब बात करते हैं लेंसेज किसे कहेंगे लोग। लेंसेज हम उसे कहेंगे, एक स्फेरिकल क्या हो सर, मतलब कि क्या हो, हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो जिसमें कम से कम क्या हो, एक सरफेस क्या हो, कर्व हो, एक सरफेस का हो, कर्व हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग? स्फेरिकल। उसे हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे, स्फेरिकल लेंस कहेंगे। यानी कम से कम एक सरफेस का होना चाहिए, स्फीयर होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा, अरे सर ये तो हम जानते हैं, 2 प्रकार का होगा, एक होगा कन्वेक्स लेंस, एक होगा कनकेव लेंस, जो कि गलत है। एग्जाम में आए तो मतलब कितने 2 टाइप। जो हमारा लेंसेस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? ये ध्यान रखना। जैसे मान लो क्या है, हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक ना। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम ऐसे क्या करते हैं? काट देते हैं। ऐसे काट के इस वाले हिस्से को हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और एक कंडीशन और हो सकता है, क्या? जो ये मटेरियल है इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं। ऐसे काट के इसको हम क्या कर दे रहे हैं? निकाल दे रहे हैं। तो कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। एक कंडीशन और हो सकता है, क्या? ये हमारा क्या है? स्लेब है। ऐसे करके इसको हम क्या करें? इसको निकाल दे रहे हैं, इसको निकाल दे रहे हैं, जो हमारा मटेरियल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? एक लेंस, एक ये बन जाएगा। और सेम कंडीशन क्या होगा? ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इसको और इसको निकाल दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। और भी कोई तरीका हो सकता है?
ऐसे भी हो सकता है। कैसे? ये क्या है? हमारा स्लेब है, ठीक है। ऐसे, ऐसे तो हमारा कैसे बन सकता है? ऐसे। एक कंडीशन ये भी बन सकता है, इसको और इसको निकाल दे तो। और क्या बन सकता है? और हम ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। इसको निकाल दे तो। अब कहोगे इतने तरीके से तो बना दिया, अब इसका नाम क्या होगा? ठीक ना, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, इसको मान लो देखने से क्या निकल रहा है, कुछ बाहर के तरीके से क्या हो रहा है, निकल रहा है, मतलब कुछ कर्व सरफेस से बाहर की तरफ है, इसलिए इसको हम क्या कहें? कन्वेक्स। कन्वेक्स के तरीके से हम कन्वेक्स जानते हैं क्या होता है? कन्वेक्स हम एक चीज यहाँ पे, एक चीज पता है क्या, कि दो सरफेस का है आपस में क्या है, बाहर की तरफ निकला हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग कन्वेक्स लेंस कहेंगे। लोग उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग कौन से कलर लें? ये लेते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग कन्वेक्स लेंस कहेंगे लोग, ठीक ना। अगर दोनों सरफेस अंदर की तरफ है, बीच वाला, उसे हम लोग, ये गलत हम बना दिए हैं, ये ऐसे बनेगा, ठीक ना, ठीक ना। उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग कनकेव लेंस कहेंगे लोग। इसे एकदम रट्टा याद किए कर लेना, इसी पे क्वेश्चन आएगा आपके 10th में, बस यही दो के बारे में पढ़ना है। हम आपको लेंसेज की टाइप बता रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, क्या? कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे ये देखा जाए इसको, तो एक सरफेस क्या दिख रहा है? प्लेन दिख रहा है, और एक सरफेस क्या दिख रहा है? कर्व दिख रहा है। किसके तरफ दिख रहा है? कन्वेक्स लेंस की तरफ दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? लोग प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे लोग? प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहेंगे लोग, ठीक ना। एक तरफ का इसमें क्या हो रहा है? एक सरफेस कर्व दिख रहा है, एक सरफेस अंदर की तरफ दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? लोग प्लेनो कनकेव लेंस कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग? प्लेनो कनकेव लेंस कहेंगे लोग। अब यहां पे क्या दिख रहा है? एक सरफेस क्या है? बाहर की तरफ है, एक सरफेस क्या है? सीधा है, ठीक ना। लेकिन एकदम चिपका हुआ, इसमें क्या है? थोड़ा डिस्टेंस है, बीच में दूरी है, इसलिए इसको हम प्लेनो कहें। अब यहाँ पर देखो क्या है, एकदम पास से ये सटा हुए, यही से क्या हुआ? कर्व सरफेस का होगा, स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्सो कनकेव लेंस। क्या कहेंगे लोग? इसको हम लोग कन्वेक्सो कनकेव लेंस कहेंगे लोग। इसको क्या कहेंगे लोग? अंदर की तरफ है, इसलिए कन्वेक्सो कनकेव लेंस है, कनकेवो कन्वेक्स लेंस कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग? कनकेवो कन्वेक्स लेंस कहेंगे लोग, ठीक है। तो कितने प्रकार हो गया? तो कितने प्रकार के होंगे? 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार के क्या हो गए? हमारे लेंसेस हो गए। तो आपको कौन सा पढ़ना है? दो ही पढ़ना है, कौन सा? कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, ठीक है। तो आपको हम बताएं, अब स्फेरिकल आते हैं फार्मूला पे। स्फेरिकल लेंसेस क्या होते हैं? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहने का मतलब क्या? पूरे आर पार दिखे उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। लाइट रे आएगी, क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, इस मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे लोग। इसके कम से कम दो या एक सरफेस का होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, इसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग स्फेरिकल लेंसेज कहेंगे। स्फेरिकल लेंसेज कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। उसके कौन कौन से? पहला क्या था? प्लेनो कनकेव लेंस। दूसरा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तीसरा कन्वेक्स लेंस। चौथा कनकेव लेंस। पांचवा कन्वेक्सो कनकेव लेंस। छठवा कनकेवो कनकेव लेंस। 6 प्रकार के क्या हो गए? हमारी लेंसेस हो गए, ठीक है। 6 प्रकार के हमारे क्या हो गए? लेंसेस हो गए। अब आगे चलते हैं। तो हमें दो चीज पढ़ना है, सिर्फ कौन कौन सा? कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। एक चीज हमेशा याद रखना, जो कन्वेक्स लेंस का जो स्फेरिकल सरफेस होता है बाहर की तरफ होता है, और जबकि कनकेव लेंस की जो स्फेरिकल सरफेस होता है अंदर की तरफ होता है। अभी आपको फिगर में दिखाए हैं, ठीक। क्या होगा? अंदर की तरफ होगा, इसमें क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। और जो हमारा कन्वेक्स लेंस होगा, उसका बीच के जो ये वाला जगह होगा, मिडिल वाला, ये क्या होगा? थिक होगा, मतलब चौड़ा होगा। लेकिन कनकेव में क्या होगा? थीन होगा। कनकेव में क्या होगा? थीन होगा। यहाँ पे गलत दिया, यहाँ पे लिख लेना थीन। क्या? थीन, ठीक है। क्या होगा? थीन होगा, ठीक है। क्या होगा?
थिन होगा, ठीक है। और जो हमारा कनकेव लेंस होता है, रे आ रही है उसको दो रे आपस में आएगी, उसको दूर दूर भेजेगी, डाइवर्ज करेगी। और जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, दो रे क्या करेगा, आपस में मिलाएगा, कन्वर्ज करेगा, मतलब दो रे आ रही है, दोनों क्या करेगा, कन्वर्जिंग काम करेगा, मतलब पास ले जाने का काम करेगा। जबकि हमारा कनकेव लेंस क्या करेगा, दो रे आ रही है तो उसको क्या करेगा, दूर दूर भेजेगा, ठीक है। हम यूज कहां का करते हैं, आपको कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, कन्वर्जिंग करना, और कनकेव लेंस का काम करता है डाइवर्जिंग करना। एक चीज हमेशा याद रखना, इससे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं लोग, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं लोग, इसके बीच वाले हिस्से को, ठीक है। अब यूज कहां आपको दिख रहा होगा, कन्वेक्स लेंस का यूज हम कहां करते हैं लोग, आंखों में करते हैं लोग, चश्मा में करते हैं लोग। और कनकेव लेंस का यूज हम कहां करते हैं, टेलीस्कोप में करते हैं लोग, कैमरा में करते हैं लोग। अभी आपको ये सारे बताएंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंस दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो लेंसेज दो प्रकार की, सेम चीजें आ रही है बार बार, ठीक है। तब यूज कहाँ काम करते हैं, देखो हमारा कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, हमारा कन्वेक्स लेंस का काम होता है क्या, कि छोटी चीजों को क्या करना, बड़ा करके दिखाना, छोटी चीज को क्या करके बड़ा करके दिखाना, हमारा कन्वेक्स लेंस का काम होता है। हमारा कन्वेक्स लेंस काम क्या है, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना, यानी कि हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, दिमाग से सोचना कौन सा छोटा चीज है उसको हम बड़ा करके देखते हैं, किसमें दिखते हैं, माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसका मतलब जो हमारा कन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ होता है, माइक्रोस्कोप में हम इसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप में भी इसका यूज करते हैं। और टेलीस्कोप में जो हम देखते हैं आसमान में दूर की चीजें को पास करके, टेलीस्कोप में कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस दोनों का यूज होता है, यानी कि दूर की चीजों को पास दिखाता है और बड़ा दिखाता है। यानी कि पास दिखाएगा तो कौन सा लेंस का यूज होगा, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है, दूर की चीजों को क्या करता है, पास करके दिखाता है। और कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। यानी कि टेलीस्कोप में क्या होता है, दूर की चीजों को बड़ा करके देखना होता है, पास कर मतलब दूर की चीजों को पास लाके बड़ा करके देखना होता है। इसलिए हमारे टेलीस्कोप में क्या होता है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों यूज होता है, ठीक ना। तो इसमें टेलीस्कोप में भी यूज होता है, माइक्रोस्कोप में भी यूज होता है। और दूसरा क्या होता है, कैमरा के जो हमारे लेंसेस होते हैं उसमें भी यूज होता है, कैमरा का लेंसेस होता है उसमें भी यूज होते हैं, ठीक है। दी यूज इन द आई ग्लासेस, जो हमारी आंख में जो हमारा लेंस है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। एक चीज हमेशा ध्यान, जो हमारी आंखों में जो लेंस है इस समय, जो ये आंख की पुतली जो है ना गोल सा, इसमें जो लेंसेस है ना, वो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक ना। स्फेरिकल सप्लिंग पाती हाइपरोपिया एक डिजीज है, इसमें क्या होता है कि कन्वेक्स लेंस का हम यूज करते हैं, ठीक ना। यूज इन प्रोजेक्टर, हम अपने प्रोजेक्टर में भी क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो ये क्या है आपका माइक्रोस्कोप है, ये क्या है, कैमरा है, ठीक है। अब देखो कनकेव लेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, कनकेव लेंस का देखो कनकेव लेंस नॉट यूजफुल टू कंपेयर टू द कन्वेक्स वन। कन्वेक्स में हम कंपेयर कनकेव कंपेयर नहीं करेंगे, उसका तीसरा काम होता है, उसका दूसरा काम होता है। उसका काम क्या है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना है, इसका दूर की चीजों को पास करके दिखाना है। दे सर्व दी नंबर पर टेलीस्कोप में यूज करते हैं, टेलीस्कोप को बताएं, कनकेव और कन्वेक्स दोनों का यूज हम कर सकते हैं। दे यूज इन आई ग्लासेस फॉर द सफरिंग फॉर द माइपिया। माइपिया एक बीमारी है जो दूर की चीजों नहीं दिखती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। कनकेव लेंस का काम क्या होता है, पास दिखाना, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने लेंस में यूज कर सकते हैं, आंखों में, चश्मा में। इन केस ऑफ सम फ्लैश लाइट, हम अपने टॉर्च में भी क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हैं, कनकेव लेंस का यूज हम कर सकते हैं, ठीक ना। अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज में इमेज कैसे फॉर्म होता है, ठीक ना। तो एक चीज आपको, बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, क्या कि ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है, और ये क्या है, कनकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। मतलब कि दो लाइट आ रही है तो आपस में क्या होगा, कन्वर्ज होगा। एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्या, एक और, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या होगा, फोकस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो लेंस है, दो फोकस होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसमें भी याद रखना, क्या ये क्या है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं लोग, ठीक है। और इधर वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो जाएगा, फोकस, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीजें बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना। और सेम चीज मिरर का भी, जैसे मिरर में पढ़े थे वैसे ही लेंस में भी पढ़ेंगे हम, ठीक ना, कि स्फेरिकल लेंसेस, ठीक ना। अब देखो टाइप्स ऑफ लेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक का होता है कन्वेक्स लेंस होता है, एक का होता है कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है। जो लाइट रे आ रही है, फोकस हो जाएगी, फोकस पॉइंट पे क्या होगा, फोकस कर देगा। लेकिन क्या करेगा, कनकेव लेंस क्या करेगा, लाइट रे आ रही है तो फोकस से क्या करेगा, दूर भेजेगा, फोकस से क्या करेगा, दूर भेजेगा, स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस स्टार्ट करते हैं कि रे डायग्राम, उसका कैसे डायग्राम बनता है। इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ रखें, इमेज कहाँ बनेगा, जैसे हम मिरर में पढ़े थे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, क्या, अगर पैरेलल जाती हुई लाइट कहाँ मिलेगी, मिरर कहाँ पड़े थे, फोकस पे। तो सेम यहाँ पर भी होगा कि पैरेलल जाती हुई लाइट कहाँ जाके मिलेगी, फोकस होकर क्या होगा, निकलेगा, ठीक है ना।
ऐसे ही कन्वेक्स, ऐसे ही क्या होगा, कनकेव लेंस, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, कनकेव लेंस है, ठीक ना। पैरेलल जाती हुई लाइट क्या हो जाएगा, फोकस होकर जाएगी, यानी कि इसका इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल पीछे की तरफ बनेगा, यहाँ इस फोकस पे बनेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर फोकस से जाती हुई लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और कनकेव में भी सेम होगा, फोकस से जाती हुई लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, कन्वेक्स है, ये क्या है, कनकेव है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला, जब ऑप्टिकल सेंटर से, जब हम क्या कहते हैं, किसको हम क्या कहते हैं लोग, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइन जाएगी, जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी। अब कनकेव में भी क्या होगा, सीधे निकल जाएगी। ये क्या है, कन्वेक्स है, ये क्या है, कनकेव है, ठीक है। अब तीनों को एक साथ देख लेते हैं, यानी कि पैरेलल जाती हुई लाइट, अगर पैरेलल जाती हुई लाइट क्या हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से जाती हुई लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई लाइन सीधे क्रॉस कर जाएगी, किसमें, ये किसका है, कन्वेक्स का है, ये क्या है, कनकेव का है। यानी कि पैरेलल जाती हुई लाइट क्या हो जाएगी, फोकस से जाके पास करेगी, अगर फोकस से जाती हुई लाइट, ये वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक ना। ये क्या होगा, इंसिडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, सीधे पास कर जाएगी, ये किसका है, कन्वेक्स, कनकेव का है, ठीक है। इमेज कैसे फॉर्म होगा, जैसे कि हम आपको जैसे कनकेव मिरर में बताया था, इसमें भी बताएंगे कन्वेक्स में। उसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, उसमें क्या आता है, कनकेव मिरर था। अब इस सेम चीज में जाकर जो यहाँ पर कनकेव मिरर के लिए था, यहाँ पर क्या होगा, कन्वेक्स लेंस के लिए होगा, बस यही अंतर होगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर देखो क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रख रहे हैं, बहुत दूर रख रहे हैं, आपको मिरर में क्या बताते हैं, जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा, ठीक ना। यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट रख रहे हैं, जो हमारा जितनी पैरेलल रे आ रही है सब कहाँ जाके मिलेगी, फोकस से मिलेगी, कहाँ मिलेगी, फोकस से जाके मिलेगी। अगर सेम होगा इसमें भी, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, तो जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर के, फोकस ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में बनेगा। यानी कि जो दो लाइट को जब हम लेके जा रहे हैं, एक पैरेलल जाती हुई लाइट क्या करेगी, फोकस से क्रॉस कर जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई लाइट सीधे क्रॉस कर जाएगी, लेकिन जो इसका इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा। यानी कि एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बन रहा है कहाँ, फोकस बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, ठीक ना, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। और यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे रखे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट नीचे बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। और कौन सा बन रहा है, इमेज कौन सा बन रहा है, रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, यानी कि दो लाइन आपस में क्रॉस करें, इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, कौन सी इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, दो चीजें, नेचर पता चल गया। इसका पोजीशन क्या है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो। और दूसरा का चीज क्या याद रखना, ऑब्जेक्ट प्लेस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट को जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं, जो दो लाइन लेके जाएंगे, एक पैरेलल तो फोकस होकर जाएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करते हैं तो सीधे निकल जाएगा, जो ऑब्जेक्ट बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो जो इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, मतलब कि नीचे बनेगा। कौन सी इमेज बनेगा, रियल की वर्चुअल, रियल इमेज बनेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रख रहे हैं इमेज को, दो लाइन लेके जा रहे हैं, एक पैरेलल तो फोकस से क्रॉस कर जाएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधे क्रॉस कर जाएगा। जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक ना। और तीसरा पॉइंट पे आते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, फोकस पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं, जो हमारा इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। एक चीज हम जानते हैं, पैरेलल जाती लाइन फोकस से पास हो जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास हो जाएगा, मान लेंगे कहीं जाके क्या होगा, दूर कहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं इमेज को, तो जो इमेज बनेगा कनकेव लेंस का, कन्वेक्स लेंस का, वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। यानी कि पैरेलल जाती हुई लाइट क्या हो जाएगी, फोकस से क्रॉस करेगी, यानी कि जो इसका पीछे की तरफ एक लेके जाएंगे डायग्राम, तो यहाँ पर है। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, यानी कि इसको भी जब हम पीछे लेके जाएंगे क्या होगा, यहाँ इमेज बनेगा, यानी कि जो इसका इमेज बनेगा क्या बनेगा, इमेज इसका क्या होगा, पीछे बनेगा। एक चीज इसमें ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रख रहे हैं, तो इमेज बनेगा क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ का होगा, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज भी बनेगा ऊपर ही बनेगा, यानी कि इरेक्ट इमेज बनेगा। और कौन सी इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा कि रियल बनेगा, यानी कि क्या होगा, जो हमारा इमेज बनेगा क्या होगा, दो आपस को वर्चुअल मतलब डॉट लाइन लगा के इमेज को फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए
ये क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज को फॉर्म करेगा। और कौन सा फॉर्म करेगा, बड़ा बनाएगा छोटा बनाएगा। आपको दिख रहा होगा पीछे बन रहा है, बड़ा साइज में बन रहा है, यानी कि लार्ज बन रहा है। ठीक है, ये चीजें हैं। आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, आपको क्या यहाँ बताते हैं कि जैसे कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या ये क्या है आपका कन्वेक्स लेंस है, ठीक ना। ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है फोकस है, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है फोकस है, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रख रहे, इसको मान लो 1 2 3 4 5 6, तो जो इसका इमेज का जो है इसको मान लो क्या 1 2 3 4 5 और यहाँ पे याद रख लो 6 कि मतलब कि देखो कहने का मतलब ये है, अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम इनफाइनाइट पे रख रहे हैं, इनफाइनाइट पे रख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रख रहे हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से रख रहे हैं, जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या होगा, बीच में बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ठीक ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रख रहे हैं तो जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। अगर फोकस पे रख रहे हैं जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। ये क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक ना। और अगर पोल ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज जो बनेगा इसके उल्टा बनेगा, मतलब क्या होगा, पीछे बनेगा, यानी कि अपोजिट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक ना, ये बेसिक चीजें हैं। तो अब इसे हम पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है। ये बोल ये रहा है, इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। जो इमेज बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा, दिखेगा यानी इतना छोटा बनेगा। जो इमेज को मान लेंगे कहीं जाके लाइन करी मिल रही है तो इसको हम रियल इमेज बनेगा। और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, मतलब नीचे बनेगा। ठीक है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा दूर रखते हैं तो जो इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा, मतलब फोकस और पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा जो हमारा इमेज बनेगा। ठीक ना। और जो छोटा बनेगा, ठीक ना, सेम साइज छोटा बनेगा। ठीक ना, ये छोटा बनेगा थोड़ा सा। ठीक ना। और जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड मतलब नीचे बनेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं तो क्या कहाँ बनेगा, बिटवीन दी F1 एंड F2, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं। एक चीज देखो, ये दूसरा केस है, क्या है ये इसका होगा। ठीक ना, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा दूर रख रहे हैं तो क्या बनेगा, इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। एक चीज याद रखना, क्या इस 2F इक्वल टू कितना होता है, रेडियस होता है, यानी कि रेडियस जो होता है कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास होता है। ठीक ना। और जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, छोटा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अगर हम सेंटर ऑफ, ये जो 2F दिया है इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूसरे साइड बनेगा। ठीक ना, सेम साइज और रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक ना। अगर दूसरे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, इमेज क्या बनेगा, तो फोकस से क्या होगा, थोड़ा दूर बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा दूर बनेगा। ठीक ना। जो बड़ा बनेगा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब फोकस पे रखेंगे तो इनफाइनाइट बनेगा, क्या बहुत लार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड मतलब नीचे बनेगा। अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, जो इमेज बनेगा बड़ा बनेगा, कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट सेम साइड ऑफ द लेंस, मतलब उसी साइड का होगा, लेंस को उसी साइड का होगा, इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल बड़ा बनेगा और वर्चुअल होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो 2F का ये क्या है, इस देखो जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताए थे क्या, कि ये जो लेंसेस हैं, इस तरफ फोकस बताए थे, इस तरफ सेंटर बताए थे, इस तरफ फोकस बताए थे और इस तरफ सेंटर बताए थे। इसको मान लिया गया है कि ये जो F1 है ये क्या है, F2 है। ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो 2F के इक्वल हो जाएगा, ये 2F1 हो जाएगा, ये जो होगा कहा जाएगा 2F2 हो जाएगा। यही इसमें बता रहे हैं, इसमें दिया हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, कनकेव लेंस के बारे में। ये जो है क्या है, कनकेव लेंस है, यानी कि इसमें भी सेम होगा, यानी कि पैरेलल जाती हुई लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल जाती हुई लाइट क्या हो जाएगी, फोकस से मिलेगी, फोकस से क्या होगा, दूर चला जाए, फोकस से क्या होगा, दूर जाएगा। यानी कि जब अपोजिट जाके मिलाएंगे, एक डॉट लाइन लगा के तो कहाँ मिलेगा, फोकस से मिलेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम इनफाइनाइट पे, जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं, इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं, जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट अगर हम क्या करते हैं, अगर कहीं और रखते हैं, ठीक ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखते हैं,
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो जो हमारा दो लाइन लेके जाएंगे, एक का पैरेलल लेके जाएंगे तो क्या होगा, फोकस से दूर जाएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेंगे, उससे क्या होगा, पास हो जाएगा। पास हो जाने के बाद जो हमारा इमेज बनेगा, क्या बनेगा, हमारा इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है ना। यानी कि क्या बनेगा, जितना हमारा कनकेव लेंस जितना भी इमेज बना रहा है, कौन सा इमेज बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है, और क्या बना रहा है, छोटा बना रहा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना। ये क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखे हैं, ठीक है ना, और यहाँ ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखे हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है यहाँ पे, दो ही केस दिया हुआ है किसमें, कनकेव लेंस में। कौन कौन सा, इनफाइनाइट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेज, मतलब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखे, इनफाइनाइट या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे, जो हमारा इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के ही बीच में बनेगा। मतलब दो ही कंडीशन, या तो फोकस बनेगा या ऑप्टिकल सेंटर या फोकस के बीच में बनेगा, दो ही कंडीशन है। इमेज जो बनेगा हमने फोकस इनफाइनाइट रखेंगे तो फोकस बनेगा, अगर कहीं और रखते हैं, पास ले जाते हैं, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के क्या होगा, बीच में बनेगा। और जो इमेज बनेगा क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। दोनों के केस में क्या होगा, इमेज क्या बनेगा, छोटा बनेगा। जब फोकस इनफाइनाइट रखेंगे तो इमेज बहुत छोटा बनेगा, हाईली डेमिनिश्ड होगा, पॉइंट शेप जैसा होगा। अगर पास लेकर आते हैं तो जो इमेज होगा थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, मतलब छोटा ही होगा वो भी। जो इमेज बनाएगा हमेशा वर्चुअल, जिस साइड इमेज होगा उसी साइड का होगा, और जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड का होगा, इमेज को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन आपको पता चल गया कि हाँ कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो थैंक यू सो मच, आपको ये लेंस वाला चीज खत्म हुआ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लेंस में रे डायग्राम कैसे हम बनाते हैं, लेंस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक ना, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ कैसे रे डायग्राम बनाते हैं, सारी चीजें, ठीक ना। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।